का जीवन में अलग अलग शौक होता है, अलग अलग आदतें होती हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका पंजाबी के प्रति लगाव है और कह सकते हैं कि उनका शौक है पंजाबी बोलना, पंजाबी किताबें लिखी हैं, पंजाबी जो एक्टर्स या सिंगर्स जो हैं वो अगर कोई गलत चीज करते हैं तो उसका विरोध भी करते हैं। ऐसे ही एक शख्सियत जो है हमारे साथ पंडित राव जो है वो वैसे तो साउथ के रहने वाले हैं, कर्नाटका के रहने वाले हैं और कर्नाटका के रहने के बावजूद भी फराटेदार पंजाबी बोलते हैं और पंजाबी बोलते ही नहीं है, उसको प्रमोट करने के लिए भी जो जो तरीके अपनाए जा सकते हैं उन तरीकों को अपनाते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज जो सेक्टर 46 है वहां असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। हम बात करेंगे जो हमारे पंडित राव हैं उनसे बात करेंगे। राव साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ 18। जी महाराज, शुक्रिया दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आपका पंजाबी के प्रति प्रेम कैसे जागा, क्योंकि आप खुद तो कर्नाटक के रहने वाले हैं, वहीं पले बड़े, वहीं हुए, तो पंजाबी के प्रति कैसे प्रेम जागा? जी, ये कोई परमात्मा दी मेहर है महाराज। उस एक कोई परमात्मा दी मेहर आशीर्वाद सदका इत्थे मैं 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰ 2005 ਤੱਕ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 35 ਸਿੱਖੀ। महाराज इस 35 अखर पंजाबी गुरुमुखी सीखण तो बाद उस परमात्मा की महर देखो, श्री जपजी साहब, श्री सुखमनी साहब आसादी वार नो कन्नड़ भाषा में अनुवाद करके मेरे माँ बोली नो मैं रूहानियत की शिखर तक लेके गया। बस महर है महाराज। तो किस तरह से आप बच्चों को अब सिखाते हैं और क्या आपका स्टाइल रहता है? जी, मैं सवेरे 9 बजे तो 2 बजे तक कॉलेज की ड्यूटी करन तो बाद सर ते बोर्ड रख के ये 35 अखर सर ते रख के हर थां ते तुरदा फिरदा है। जिथे मर्जी जो बच्चे चंगे ढंग नाल ये गुरुमुखी पढ़दा है उन्होंने मैं 35 रुपए उत्थे ही दे देना, ताकि बच्चे इस भाषा प्रति अखर प्रति प्रभावित होवे, आकर्षित होवे। उस तो अलावा मैं PGI जिथे बहुत सारे दक्षिण भारत तो डॉक्टर ने जिन्हों की माँ बोली तेलुगु या तमिलू या कन्नड़ है पर अंग्रेजी जानते ने या माँ बोली जानते हैं, उन्होंने मैं पंजाबी सिखाऊंदा है ताकि वो मरीज लोग जो पंजाब तो आते हैं, हरियाणा तो आते हैं, हिमाचल तो आते हैं, वो पंजाबी च गल करे ताकि बेहतरीन इलाज हो। उन्होंने मैं पंजाबी सिखाऊंगा। जो आपके उधर के साउथ के जो लोग हैं इधर आए हुए हैं उनको कहीं ना कहीं अचंबा नहीं लगता कि हाँ भाई एक साउथ का आदमी है, कर्नाटक का आदमी है, वो इतनी मतलब फराटेदार पंजाबी बोल रहा है और कहीं ना कहीं उनको भी आप सिखाने का प्रयास करते हैं? जी जी बिल्कुल, वो बहुत आकर्षित, बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। मैनू देख के खुद सीखन लग जाते हैं। जेकर वो पंजाबी सिखा सकता है दक्षिण भारत तो आके असी क्यों नहीं सीख सकते। खास तौर पर PGI के डॉक्टर बहुत आकर्षित होके प्रभावित होके सीख रहे हैं। 40 तो वध डॉक्टर पंजाबी सीख के पंजाबी ही गल करते हैं मरीज नाल। कहने का भाव है सर, असी कर्नाटक तो है, दक्षिण भारत तो असी साडी माँ बोली लिए बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कन्नड़ भाषा लिए 8 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुके हैं, जबकि पंजाबी भाषा लिए सिर्फ 1.5 ज्ञानपीठ पुरस्कार है। एक अमृता प्रीतम नूं मिलिया, उस तो बाद प्रोफेसर गुरुदयाल सिंह साहब ने किशन नाल शेयर किए ने, होया किन्ने सिर्फ 1.5। मैं सवाल है महाराज, हरियाणा दे विच एक भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं। कहने का भाव है कि दक्षिण भारत विच भाषा नूं असी बेहद प्यार करते हैं। ये गुरुमुखी सर ते रखना ना सिर्फ मेरे लिए मान वाली गल है महाराज, ये साडे कर्नाटक दे 8 करोड़ लोकां लई मान वाली गल है। ये विरासत है, ये साडी सभ्याचार है, ये सिर्फ पंजाब दी नहीं है, ये सारे लिए है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब दी जुबान है महाराज। ये गुरु ग्रंथ साहब दी जुबान है। जेकर तुसी गुरुमुखी सीखोगे गुरुवाणी तुसी समझ सकते हैं, जिथे बहुत सारे गुरु फकीर दी वाणी है, इसलिए इसकी महत्ता वध जाती है। आपने कुछ किताबें भी लिखी हैं पंजाबी के अंदर, खुद लिख करके और पब्लिश भी हुई है। कितनी किताबें पब्लिश हुई हैं? जी महाराज, इस गुरुमुखी की ताकत देखो, ये सीखने तो बाद श्री जपजी साहब, श्री सुखमनी साहब आशादी वार दे अनुवाद होया। उस तो बाद मैं भाई तारू सिंह दी बारे
ਲਿਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੋ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ तो देखो जी भाई तारू सिंह के अलावा ये भाई जैता जी श्री गुरु कथा वो कन्नड़ भाषा ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਤਨੇਮ ਪੂਰਾ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਵਲਸ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਕ ਮਹਾਦੇਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਚਨਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਕ ਮਹਾਦੇਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕੰਨੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਣੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਇਆ। इसी भाषा इसी गुरुमुख की बदौलत मेरा से कृपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से किताबें तो लिखी हैं, जो पंजाबी सिंगर हैं या पंजाबी एक्टर हैं, उसके खिलाफ भी कहीं अगर वो कहीं हथियारों का जिक्र करते हैं, कहीं शराब का जिक्र करते हैं, नशे का जिक्र करते हैं, तो उसके खिलाफ भी कई बार आपने आंदोलन किया। जी महाराज, वो कलाकार नहीं हो सकते। इस पवित्र पंजाबी भाषा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਕਤਲਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਤਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਰਫ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਗਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਇਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਥਿਆਰੀ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਜਿੱਤ है पंजाबियत दी, जित है उस गुरुमुखी दी। मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ मानव हाई कोर्ट दी। कितनी भाषाओं और भी जानते हैं आप? कन्नड़ तो जानते ही हैं। जी कृपा है। दक्षिण भारत के सारे सिस्टर लैंग्वेज कहते हैं, तेलुगु तमिलु मलयालम, वो मैं तेलुगु तमिलु जानता है, कन्नड़ जानता है। ते प्रभु की कृपा है वो पंजाबी सीखण तो बाद हुण मैं पौधी नो बोलन की कोशिश कर रहा। उस तो बाद हरियाणवी कमाल ਦਾ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖੋ ਘੱਟ ਹੈ, क्योंकि विरासत में समझ सकते हो। ये मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि जिस तरह से लोग क्षेत्रवाद के अंदर बटे हुए हैं, तो आपकी इस मुहिम से वो क्षेत्रवाद खत्म होगा? बिल्कुल सर। ये देश की एकता ते अखंडता ਨੂੰ बरकरार रखने ਲਈ यही एक राह है। मानयोग प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि लोकल भाषा सीखो, लोकल भाषा की प्रफुल्लित होवे। मैनू लगता है दक्षिण भारत ਅਤੇ उत्तर भारत ਨੂੰ एकजुट जे ਕਰਨ ਦੀ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵਾਣੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਾਣੀ ਉਹ ਕੰਨੜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ, ਕੰਨੜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ एकजुट कर सकता है और देश मजबूत हो सकता है। कहीं ना कहीं लोगों ने कुछ सराहा भी होगा, आपको कोई इनाम मिले हैं, कोई सम्मान मिला है? बहुत ज्यादा। सब तो ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰ ਤੇ ਇਹ 35 ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਾਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ। बाकी मानयोग सरकार पंजाब सरकार ने 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ भाषा विभाग पंजाब सरकार ने 1 ਲੱਖ रुपए ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਘ ਸੰਸਥਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਇसी गुरुमुखी 35 ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਲਵਾ ਹੈ महाराज। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि
जो पंडित राव हैं उनका एक जज्बा है और उनका जुनून है कि पंजाबी को वो, गुरमुखी को वो पूरे देश भर में प्रचार करें, और इसीलिए कर्नाटक से आकर के उन्होंने खुद गुरमुखी सीखी, और गुरमुखी सीखी नहीं, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि बिल्कुल सिर के ऊपर लेकर के चलते हैं, जो 35 अक्षर हैं उनको सिर के ऊपर लेकर के चलते हैं। और इनका ये कहना है कि जो भी बच्चे से कोई भी बच्चा मिलता है, कोई बड़ा मिलता है, अगर ये 35 शब्द उनको बोल करके दिखा देता है तो तुरंत 35 रुपए अपनी जेब से इनाम के तौर पर भी उनको देते हैं। तो कहीं ना कहीं जहां पूरा देश आज क्षेत्रवाद के अंदर बटा हुआ है, तो लेकिन एकता की मिसाल है कि एकता की मिसाल पेश की जा रही है कि किस तरह से देश को एक किया जा सकता है भाषा के जरिए। और वो कन्नड़ की कोई किताब है, कन्नड़ में लिखी गई है तो उसको पंजाबी में तब्दील किया है, कोई पंजाबी की किताब है तो उसको कन्नड़ भाषा के अंदर तब्दील किया है। अपने आप में एक जो ये पहल है, बड़ी अच्छी पहल है, और इसीलिए जहां पंजाब सरकार ने इनको पारितोषिक से नवाजा है, तो वहीं 300 से ज्यादा ऐसी संस्थाएं हैं जो इनको पारितोषिक या सम्मान दे चुकी हैं। कैमरामैन अमन के साथ अंकित दुदानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।